प्यारे भक्तों, परमेश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में ढेरों दुख मिलते हैं तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो यह एक बार ये अवश्य सोचता है कि पता नहीं क्या परमेश्वर उनसे प्रेम करते भी है या नहीं। भक्तों, आज की इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे संकेत कि आपको पता चले कि आप परमपिता के कितने निकट हैं और परमपिता आपको कितना प्रेम करते हैं। आध्यात्मिकता और ज्ञान दी हेतु हमारे चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करें। भक्तों, यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो उसका पहला संकेत यह है कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही मिलेगी। जी हाँ भक्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, परिश्रम और मेहनत करोगे, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती। भक्तों, इसका दूसरा संकेत यह है कि आपको जो अपने ऊपर विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को एक ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता। आप किसी और से अपनी परेशानी शेयर नहीं कर पाओगे। अगर किसी को अपनी परेशानी बता भी दोगे तो वह उनके लिए बहुत ही छोटी बात होगी, या फिर वह लोग आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। भक्तों, ईश्वर का तीसरा संकेत है आपके जीवन में दुख अपने चरम सीमा पर होंगे। हाँ मित्रों, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा और क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। भक्तों, आपने महान लोगों का जीवन तो देखा ही होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों में गिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और सांसारिक सुखों के आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने परमेश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। भक्तों, इन दुखों से मनुष्य टूट तो जाता है, लेकिन इन दुखों से ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है। वह यह भी समझ जाता है कि संसार में सारे सुख तो नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। भक्तों, चौथा जो संकेत है वह है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी, यानी आपके भीतर की, आपके अंदर की एक रिसर्च शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपने कमियों और खामियों के जड़ के पास जाने की कोशिश करोगे। अपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है या जिसमें भी विफल हुए हो उसका कारण ढूंढोगे, आप खुद से सवाल करोगे। भक्तों, यह वही वक्त होता है जब हम अपने अंदर के आत्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। भक्तों, पांचवा संकेत है आपके चरित्र में, आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। आप खुद से जुड़ने लगते हो तब आप खुद को और अपनी खामियों को समझने भी लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से ज़्यादा शांत, स्थिर और चीज़ों को गहराइयों से समझने वाला बन जाते हो। भक्तों, जब भी हम ईश्वर की राह में जाने लगते हैं तब वह सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आता है ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। जब तक हम परमेश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे फिर वो दुख हो या फिर कोई और खास अनुभव। छठा संकेत है आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। भक्तों, ये वह वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा।
जिससे सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर असर कम होगा। बाहर सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं को आप नाटक के जैसे देखना शुरू प्रारंभ करोगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। भक्तों, 7वां संकेत है। जब आप यह महसूस करोगे कि आप ईश्वर के निकट पहुंच चुके हैं, तो तभी आपको जीवन में बहुत बड़ा झटका मिलेगा। तो यह परमेश्वर की सबसे बड़ी कठिन परीक्षा होती है। यहाँ पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, हर चीज तोली जाएगी। जो कुछ भी आपने अभी तक की अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज्यादा ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक भ्रम है। यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है। अगर इस समय आप अपने पग से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में या तो ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। भक्तों, यह 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उसको अपने साथ होने का आभास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की प्राप्ति होगी जिसे शब्दों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता। भक्तों, यह बातें आपको कैसी लगी यह कमेंट करके बताना मत भूलिए। हमें कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइए कि ईश्वर की कृपा के संकेत क्या आपको भी मिलते हैं। हमें ये भी ज़रूर बताइए कि आपने महसूस किया कि ईश्वर आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।